रात में डर डर कर फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिन के उजाले में केंद्र सरकार के एक फैसले ने देश में जाति की चर्चा तेज कर दी है। कबीर दास जी के दोहे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसके उलट जाति पूछने का काम शुरू होने वाला है। कल कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद इसके पक्ष में और विरोध में तर्कों का समंदर गहरा होता जा रहा है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं और क्रेडिट भी ले रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी का दावा यह है कि कांग्रेस ने 2010 में जातीय जनगणना रोकी थी, जिसे मोदी सरकार करवा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातीय जनगणना अब करा रही है। कुल मिलाकर क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक मारकाट वाला दृश्य है। सभी दलों के प्रवक्ता इसका क्रेडिट लेने और देर सवेर उसे वोट में बदलने के लिए अब तड़प रहे हैं। हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए जातीय जनगणना पर सवाल जवाब की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप सरकार के इस फैसले के आगे की कहानी और असर को समझ पाएंगे। लेकिन पाया जाएगा उसमें धर्म के कॉलम के साथ साथ जाति का भी कॉलम होगा और ये सभी धर्मों के लिए अनिवार्य होगा, यानी सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों के साथ साथ जातियों का भी उल्लेख इसमें करेंगे। मुसलमानों में भी कई जातियां हैं और इस बार की जनगणना में इसे भी सामने रखा जाएगा। मुस्लिम आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं होगी क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। अगले 2 से 3 महीनों में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। सोर्सेस के मुताबिक घर घर जाकर जनगणना का काम 15 दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा। एक बड़ी टीम काम करेगी और इस बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। आधार से जोड़ा जाएगा, आधार से लिंक किया जाएगा। साथ ही साथ जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा और एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, कौन कौन सी बातें इस बार जातीय जनगणना में शामिल होंगी, जरा समझाइए हमारे। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया मेरे प्रियो कि जैसे कि आपने देखा न्यूज में कि एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जातिगत जनगणना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जनगणना हर एक 10 वर्ष में होता है, लेकिन जातिगत जनगणना हमारे देश में पहली बार हो रहा है। हालेलुया। तो हमें मसीह लोगों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, हम इसको वचन से देखने वाले हैं। और मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी हुआ है और ये भविष्यवाणी को हम पूरा होते देखते हैं। मेरा विषय है जातिगत जनगणना, बाइबल की भविष्यवाणी पूरा हुआ, परिणाम क्या होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक मसीह विश्वासी को जागते रहना है हर एक घटना के लिए जो संसार पे होता है, हमारे देश में हो या कोई और देश में हो, उस हर एक घटना से विश्वासी लोगों को जागते रहना है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 36 वचन। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह कहता है जागते रहो। इन आने वाले घटनाओं मतलब हर एक घटना को हमें गंभीरता से लेनी है, हर एक घटना को हमें जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें सोए नहीं रहना है। बहुत से लोग सोते, हम यीशु में जीवन बिता रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, अपने मसीह जीवन में मस्त हैं, ऐसे रहते नहीं। आपको देश में क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, इन सब बातों को आपको जानना और मिलाते रहना है बाइबल से, तभी आप एक सच्चे विश्वासी और वचन को जानने वाला विश्वासी हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इसका असर क्या होगा? लोग कह रहे हैं, इसका मैं आपके पहले फायदे बताता हूं, इसके फायदे क्या क्या होंगे। जातिगत जनगणना इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग बहुत से लोगों को कितने जाति हैं, क्या है, आरक्षण के लिए भी है और कितने लोग क्या क्या है, इसके पीछे का भी उनको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ा राज इनका ये है राजनीति में कि ये देखना आप, जैसे इन लोगों का चुनाव का समय आता है तो इन लोग को कॉन्स्टल करते हैं, मतलब कौन से जाति के कौन सा राज्य में कौन सा जाति है, कौन से वार्ड में कौन सा जाति, ऐसे करके हर एक बातों के लोग सर्च करते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर उस नेता को खड़ा करते हैं ताकि उसका वोट मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन्होंने राजनीति के लिए इन सारी बातों को ज्यादा तौर पे करते हैं, लेकिन इसका बुरा असर भी होगा। इसका फायदा मैं आपको पहले बताता हूँ मेरे प्रियो।
इससे क्या होगा कि लोग उसके आधार पर लोग अपनी अपनी मांग को रखेंगे, अपने समाज के लोग खड़े होंगे, हालेलुया, और सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो होगा मेरे प्रियो वो बहुत ही दुखद घटना होगा। वो कैसे मेरे प्रिय भाई बहन? पहले के जैसे, मतलब पहले क्या होता था, आबादी बढ़ते ही जाती थी। कोई भी जगह पर रहते थे तो ये मेरे इतने बच्चे हैं तो मैं वो उससे ज़्यादा मैं बच्चा करूँगा। अपनी बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लोग ऐसे करते थे ताकि मुझको कोई मार ना सके, डरा धमका ना सके। वैसे ही जब ये जाति जनगणना होगा तो जो कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे उसकी बातें मानी जाएगी, उसमें नेता लोग खड़े होंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनको उनसे वोट मिलेगा, हालेलुया। जो जिसके लोग कम रहेंगे मेरे प्रियो, उन पर जो ज़्यादा है ना वो दबाव करेंगे पहले की तरह। और उसके बाद फिर से आबादी बढ़ेगी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, हमारे लोग कम हैं तो हम और बच्चे पैदा करें ताकि हमारी संख्या भी और बढ़े। ऐसा करके पहले, क्योंकि मेरे प्रियो अब तक लोग शिक्षित हैं, 2 बच्चे रखते हैं, बहुत से सारे दवाई हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ज्ञान भी बढ़ा है, तो लोग समझदार हैं। लेकिन फिर से वैसे ही पुराना सिद्धांत पे देश जा रहा है, हालेलुया। इसका परिणाम बहुत ही बड़ा होगा मेरे प्रियो। भूखमरी आएगी, अकाल पड़ेगी, लोग आबादी और बढ़ती जाएगी तो खाने की व्यवस्था ज़्यादा चाहिए, सब लोगों को नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, कहाँ से मिलेगा? देख रहे हैं आप जंगल कैसे पूरा शहर में कन्वर्ट होते जा रहा है, जो जानवर हैं उधर उधर भाग रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने के लिए मिलेगा जब आप न्यूज़ देखते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बहुत ही सचेत रहना है। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह हमें और क्या क्या बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 7 वचन, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, हालेलुया। ऐसा होता है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो छोटे लोग हैं उनको फिर से दबाया जाएगा, ये कम है, ऐसे करके बहुत बातें होगी मेरे प्रियो। ये जो हो रहा है ना, इसके बाद तुरंत तो आपको दिखेगा, लेकिन बहुत घटना होगी, क्योंकि ये भविष्यवाणी का वचन है, ऐसा होना ही है। परमेश्वर ने इसमें लिख कर दिया है, आप विश्वास करें ना करें, ये होना ही है। और अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। आपको मैं इतिहास से बताता हूँ, हालेलुया। पिछले समय में इतिहास में भी ऐसा हुआ है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहला इतिहास उसके 21 अध्याय उसके 1 से 6, यहाँ पे देखिए आप। दाऊद ने इस्राएलों का जनगणना किया, हालेलुया। दाऊद द्वारा जनगणना कराया जाना। यहाँ पे लिखा है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी भी हो क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसा क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था, हालेलुया। देखो, राजा की आज्ञा को सब माने, लेकिन हर एक नहीं मानते हैं मेरे प्रियो। हमारे इस देश में सब मानेंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी मानेंगे। इसमें आपने देखा होगा, इसराइली में 11 लाख तलवार चलाने वाले थे, और यहूदा में कितने थे? 4 लाख। अब बिन्यामीनों की गिनती नहीं ली गई, क्योंकि उन्होंने गिनती हमारे अपने लेने के लिए मना कर दिया, हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रियो सबसे बड़ा घटना हुआ, इज़राइल और यहूदा दोनों 2 हिस्से में बट गए, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर ने ये जो काम करवाया दाऊद ने, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? 7 से 13
यहाँ पे लिखा है, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी कि जनगणना तुमको नहीं करना था। हालेलुया। उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्ति दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। देखो, परमेश्वर कहता है तू ये जो किया है ना, उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा 3 वर्ष का अकाल और विरोधियों द्वारा नष्ट, तलवार और मरी। हालेलुया। उन्होंने मेरे प्रियो ऐसा उसको भुगतना ही पड़ा दाऊद को। और आप देख सकते हैं इस देश में अभी बीते समय में एक ऐसा घटना हुआ था मणिपुर में। आप हर एक इस घटना से वाकिफ हैं कि वहाँ मेरे प्रियो 2 पंथ के लोग रहते हैं, और 2 पंथ में एक पंथ की संख्या ज़्यादा है, जिस पर वहाँ उनका सरकार है। हालेलुया। वहाँ क्या घटना हुआ मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ए जातिगत जनगणना से क्या नुकसान होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इस घटना से मसीह लोगों को सबसे बड़ा क्या नुकसान होगा और क्या फायदा, ये भी आपको जानना जरूरी है। और हमें मसीह लोगों को जागते रहना है। हालेलुया। जैसे हमने शुरू वचन में पढ़ा, हर एक घटनाओं को, क्योंकि उड़ती चर्चा सुनाई देगी, हमको जागते रहना और सचेत रहना है। आइए हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 6 से 12 को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या क्या घटनाएं होगी, मसीह लोग में क्या नुकसान होगा, इसके लिए हमें इसको जानना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे बलिदाता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पे मेरे प्रियो, लड़ाइयाँ, मैंने आपको क्या बताया, जो छोटी जाति रहेंगे उसकी बड़ी जाति क्या करेंगे, दबाएंगे उनको बहुत ही, क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं संख्या में, ऐसे करके उन पर क्या प्रभुता करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, बहुत घटनाएं होगी, और जाति और जाति, राज्य राज्य अलग होगा, क्योंकि हम अलग हैं, हमारे ये राज्य अलग हो जाएंगे, मतलब हमारा देश अलग अलग राज्यों में बट जाएगा। हालेलुया। अभी भी आपको मालूम होगा मेरे प्रियो, अभी भी कोई ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मानता, वो चाहता कि मैं अलग हो जाऊं, मैं अलग हो जाऊं, मेरे पास सब कुछ है। बहुत सारी घटनाएं होंगी, ये आरंभ है, ये ऐसा ही होता है। बाय बाय, एकदम डायरेक्ट नहीं होगा, ये धीरे 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 ऐसे करके होगा। ये आप आत्मिक नजर से देखेंगे वचन को मिलाकर तो आपको साफ साफ दिखेगा, अगर आप वचन को अच्छे से पढ़ते होंगे तो। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ सबसे बड़ा घटना ये होगा कि क्रिश्चियन लोगों का आपको जो मिलता है आरक्षण, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। अब आपको जाति में आपको धर्म भी लिखना पड़ेगा और आपको जाति भी लिखनी पड़ेगी। हालेलुया। उसके आधार पर फिर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको नौकरी उस अपने हिसाब से लोग उसके हिसाब से देंगे। बहुत बड़ा ये बात होगा। हालेलुया। और सबसे पॉइंट वाली बात ये है मेरे प्रियो कि आप
यीशु मसीह को मानते करके बहुत से लोग क्या करेंगे, तिरस्कार करेंगे, हमें दुख देंगे, परेशान करेंगे। हालेलुया। और बहुतों का प्रेम यहाँ पे हमने पढ़ा है ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत सारी सुविधाएं को छीन लिया जाएगा। अभी भी लोग पड़े हुए हैं कि ये क्रिश्चियन है और ये मतलब आरक्षण को ले रहे हैं, सब चीज को ले रहे हैं, ऐसे करके उससे सबको बेदखल कर दिया जाएगा। और बहुत से लोग क्या है, सुख सुविधा को देखेंगे और यीशु को तिरस्कार करेंगे और छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पे वचन पे लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये सबसे बड़ा कीमत देने का समय मसीह लोगों के लिए होगा मेरे प्रियो, कि वो अपने विश्वास में कितना मजबूत हैं, जो अन्य जाति में से प्रभु में आए हैं। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, उसके लिए सबसे बड़ा परीक्षा की घड़ी होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले ये घटना होगा। ऐसे ही प्रभु नहीं आएगा। उसके बाद जो उसके विश्वास में बलवंत रहेंगे, जो उसके सामने खड़े योग्य रहेंगे, उन्हीं पर मेरे प्रियो परमेश्वर अपने साथ यीशु मसीह लेकर जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको ये वीडियो के जरिए आपको मैं चौकस करना चाहता हूँ कि आप प्रभु में, प्रार्थना में और बढ़ें और बल के साथ आगे बढ़ें विश्वास में। मेरे प्रियो, सारी घटनाओं को आप जानते रहें। प्रभु ने सब कुछ हमें बताया है कि क्या क्या होगा एक विश्वासी के जीवन में। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो ये आपको अच्छा लगा और समझ में आया। प्रभु आपको मदद करे समझने के लिए इस विषय को। मेरे प्रियो, गंभीरता से आपने सीखा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आपको मन दिया कि आपने इसे अच्छे से सुना। मेरे प्रियो, इसे लाइक ज़रूर करें, इसे सब लोगों तक शेयर करें और कमेंट पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक भाई बहन तक पूरी दुनिया में इसे फैला दो, ताकि हर एक मसीह भाई बहन इसे अच्छे से जानने पाए। क्योंकि हर एक घटना को हमें जानना ज़रूरी है अगर आप मसीह के हैं तो। हालेलुया। क्योंकि हमें जागते रहना है और तैयार रहना है, बाकी लोगों की तरह सोते नहीं रहना है। क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। उसके आने के से पहले ये जो घटनाएं होगी, इसमें आपको तैयार रहना है। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम इसका समाप्त करते हैं। पवित्र 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 सामर्थ्य दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ जो सुंदर विषय को आपने सीखने के लिए दिया प्रभु। कि क्या पिता परमेश्वर, ये जो जनगणना हो रहा है प्रभु जी, इनके विषय में आपने हमें सिखाया कि तेरा भविष्यवाणी का वचन पिता कैसे पूरा होते जा रहा है प्रभु जी। हमें आपने सहायता और मदद किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इसे देखें सुने प्रभु, उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए, उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दे ताकि वो अपनी आत्मिक जीवन को और अच्छा करने पाए। बस यीशु के गुप्त आमद में वे तैयार पाए जाए। सहायता और मदद कर, सारी महिमा आपको देते हैं। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं इसी रीति से मेरे प्रियो आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए वीडियो बनाता हूँ, परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आमीन।